नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंजलि टी चौधरी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन सेटलमेंट की। क्या आप भी फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मालूम या आप श्योर नहीं हैं कि कौन से वो नंबर्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं और क्या ये आपके लाइफ के लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो क्या आप भी चाहते हैं फॉरेन में सेटल होना? क्या आपका भी सपना है कि आप फॉरेन जाएं और फॉरेन में सेटल हो पाएं? चाहे वो आप अपनी स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं या नए जॉब के लिए जाना चाहते हैं या ओवरऑल आप अपनी नई लाइफ को फॉरेन में सेटल करना चाहते हैं। ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि न्यूमरोलॉजी में हम ये सब बातें जान सकते हैं। इन सभी बातों का न्यूमरोलॉजी में अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या आप के लिए फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है। और इसी के साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि कौन से उन पर्सनल ईयर्स में आप ट्राई करें कि आपका फॉरेन जाना सक्सेसफुल हो। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स की बात करते हैं जिन नंबर्स से ये तय होता है या बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप फॉरेन में जा सकते हैं और वहां पे सेटल भी हो सकते हैं। अगर आपके न्यूमेरोस्कोप में नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों ही प्रेजेंट हैं तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप फॉरेन की यात्रा जरूर करेंगे या फॉरेन में सेटल भी होंगे और सेटल होके आप अच्छा करेंगे अपने लाइफ के लिए। वहीं पे अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है और नंबर 6 है तो ये चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि अगर आप कोशिश करें फॉरेन जाने की और अगर आपके पर्सनल ईयर में आप ये कोशिश करें तो हो सकता है कि आप फॉरेन जाएं। अब बात करते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ नंबर 5 है, नंबर 6 नहीं है, तो चांसेस यहाँ पे 50-50 हो जाते हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि आप फॉरेन जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉरेन ना जा पाए। बट अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों नंबर्स प्रेजेंट हैं तो ये पूरा चांस है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप फॉरेन में जा सकते हैं और वहां पे सेटल भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर ये दोनों ही नंबर 5 और नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में मिसिंग है तो हम ऐसा कहते हैं कि ये इंसान शायद फॉरेन के लिए नहीं बना है और इसे फॉरेन में नहीं जाना चाहिए और ना ही सेटल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये फॉरेन का ट्रैवल करे लेकिन इनके लिए सेटलिंग इन फॉरेन इज नॉट एडवाइजेबल। तो ये आप सब ने जाना कि कैसे आप अपने न्यूमेरोस्कोप में ये जान सकते हैं कि आपके लिए फॉरेन जाना पॉसिबल है या नहीं है, क्या फॉरेन में सेटल होना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। इसी के साथ आप न्यूमरोलॉजी से ये भी जान सकते हैं कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, जो आपके लिए सक्सेस लेके आ सकती हैं। अब जब आप किसी भी कंट्री को अपने लिए चूज करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस देंगे आपके ड्राइवर नंबर को। आपको उस कंट्री का नेम स्पेलिंग से उसका नंबर निकालना होगा जो कि उस कंट्री का नंबर रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको ये देखना होगा कि क्या आपका ड्राइवर नंबर इस कंट्री के नंबर से कंपैटिबल है या नहीं। अगर ये नंबर कंपैटिबल है, फ्रेंड्स की लिस्ट में आता है, तो ये कंट्री आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वहीं पे अगर कहीं आपका ड्राइवर और इस कंट्री का नंबर जो कि आपने कैलकुलेट किया है शेलेडियन मेथड से, अगर वो ऑपोजिट आता है या एंटी आता है तो आपको ये कंट्री अपने लिए अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जाना हो सकता है कि आपकी लाइफ में और स्ट्रगल्स को बढ़ा दे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि मेरा ड्राइवर नंबर 8 है तो मेरे लिए उन कंट्री का नंबर 1 पे आता हो बाय शेलेडियन मेथड। जब हम उस नेम को एडअप करते हैं, हर अल्फाबेट के नंबर जो कि डेजिग्नेटेड हैं शेलेडियन में, उसके हिसाब से उसका एक सम लेके आएंगे, उसको हम ब्रिंग डाउन करेंगे सिंगल डिजिट पे।
अब ये सिंगल डिजिट हमें देखना होगा कि क्या ये नंबर 8 के साथ कंपैटिबल है या ये नंबर कहीं इसके साथ एंटी तो नहीं है। तो लेट्स से कि अगर मेरा ड्राइवर नंबर 8 है तो मुझे ऐसी कंट्रीज अवॉइड करनी है जिनका कि सम नंबर 1 पे आता हो। अब ऐसी कंट्रीज में जब आप यूएसए को सम अप करते हैं तो इसका एंड नंबर आता है नंबर 1। तो डेफिनेटली मेरे लिए शायद यूएसए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। मुझे ऐसी कंट्रीज देखनी होंगी जिनका कि सम नंबर 6 पे या नंबर 5 पे आता हो। जैसे कनाडा का नंबर फाइनल नंबर सिंगल डिजिट 6 पे आता है। नंबर 8 के लिए कनाडा एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी सेक्टर हो सकता है टू सेटल डाउन या वहां पे जाके कुछ जॉब या कुछ करने के लिए। वहीं पे आप देखेंगे नीदरलैंड्स का भी सम अप अगर आप करेंगे तो नंबर 6 पे आता है। तो ये नंबर 6 भी नंबर 8 के लिए वर्केबल हो सकता है। लेकिन वहीं पे जिसका नंबर 1 आ रहा है जैसे कि यूएसए या जिनका सम अप नंबर 4 और 8 आ रहा है वो नंबर 8 के लिए शायद उतना बेनिफिशियल नहीं होगा और इनफैक्ट हो सकता है कि ये उनके लाइफ में डिफिकल्टीज स्ट्रगल्स को और बढ़ा दे। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि उस कंट्री का नंबर और आपके ड्राइवर नंबर की कंपैटिबिलिटी कैसी है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि क्या आपका फॉरेन जाने का सपना पूरा हो सकता है और कैसे हो सकता है या आपको फॉरेन जाना अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।